देहरादून थानों के लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव आज से शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में 65 से ज्यादा देशों के साहित्यकार और लेखक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं 40 देशों के लोग IFET ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सिंगापुर में निवेशक शिखर सम्मेलन B2B का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में मेट्रो रेल, PRT और रोपवे के लिए IFET के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सिंगापुर में आयोजित निवेशक सम्मेलन B2B में IFET और सिंगापुर स्थित कंपनी स्काईलाइन प्रॉफिट्स PT लिमिटेड के बीच यह समझौता हुआ है। माना जा रहा है कि यह पहल उत्तराखंड राज्य में पर्यटन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी और निवेशकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों दोनों को उत्तराखंड में भागीदारी के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी। इस शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के मेट्रो रेल, PRT और रोपवे के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी, स्काईलाइन प्रॉफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO विद्या, IFET के अध्यक्ष रिजवान खान और IFET के निदेशक और स्काईलाइन प्रॉफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथुला हेरात ने भाग लिया है। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को IFET ने मुंबई में उत्तराखंड मेट्रो रेल निवेशक शिखर सम्मेलन B2B का आयोजन किया था और उससे पहले 2016 में IFET ने पेरिस में उत्तराखंड यूरोपीय निवेशक सम्मेलन के लिए अनुबंध किया था। इसके बाद 6 नवंबर 2023 को मुंबई के होटल ताज पैलेस में आयोजित उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन में IFET ने USA निवेशक को भी आमंत्रित किया और IFET ने उत्तराखंड सरकार के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। Receive him with a warm welcome, Honorable Managing Director Uttarakhand Metro Rail, Mr. Jitendra Tyagi. Please give them a big hand. Mr. First of all, I would like to thank Mr. Rizwan personally, Chairman of IFET, for inviting me in this B2B summit. He has introduced investors to me, and now we will be further discussing the modalities, how we can go about taking the support from them. I would brief the projects which we are planning in Uttarakhand. I am Managing Director of Uttarakhand Metro Rail Corporation Limited, which is a company formed by state government of Uttarakhand. Mr. Rizwan, Chairman of IFET. This summit is no doubt a very, very important summit for the development and the growth of not only one state, from all the states. It will be an indication that yes, there is someone to support these financial projects of the government of India. All the IFT members, including the chairman of IFT, Mr. Rizwan. First of all, I would like to thanks to IFT for giving us this opportunity to associate with this summit. Before I go further, I would like to just tell you something about Ascender Railway Solutions Limited. केदारनाथ उपचुनाव के लिए बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं मंगलवार को डॉक्टर आशुतोष भंडारी और रमेश नौटियाल ने नामांकन प्रपत्र खरीदा था। बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं। काउंटिंग हॉल का चयन कर लिया गया है। अनुश्रवण के लिए 8 सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 45,775 महिला मतदाता शामिल हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है।
साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सनल का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रत्याशियों के नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और समीक्षा के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ की जनता से कहा था कि मैं खुद आपके विधायक के रूप में काम करूंगा। उस प्रक्रिया के तहत हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमारी चुनाव समिति है प्रदेश की, उसके द्वारा नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है, क्योंकि पूरे देश भर में कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव गतिमान है, वहाँ के प्रत्याशियों का भी चयन हो रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी लगातार उनके प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व को घोषित करने हैं। इसी प्रक्रिया के तहत केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जल्द ही उत्तराखंड की जो हमारी एक सीट यहाँ पर रिक्त है केदारनाथ उपचुनाव, उसके लिए प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। निश्चित रूप से जल्द ही, मुझे लगता है आजकल में जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी में दावेदारों की होड़ लगी हुई है, लेकिन इस बीच केदारनाथ सीट से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवरों में बीजेपी में तनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हकीकत तो यह है कि बीजेपी में काफी असंतोष है। कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते बीजेपी कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। शैला रानी रावत जी की बिटिया भी तैयारी कर रही हैं, कुलदीप रावत क्योंकि पिछले बार वोट लेके आए थे ठीक ठाक, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं और अन्य लोग भी वहाँ हैं। आशा नौटियाल जी हैं जो उनकी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हैं और अन्य भी दावेदार हैं। तो वहाँ नाराज़ी भी है, लोगों को झूठ बोलकर पार्टी में सम्मिलित किया गया, सपने दिखाए गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, आगे आपको मौका मिलेगा। तो आज वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। वहाँ 80% लोग तो कांग्रेस के ट्रेंड लोग। राज्य सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव की समय सीमा निकलने के बाद चुनाव न कराने के फैसले से अल्मोड़ा के छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने विरोध स्वरूप सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में तालाबंदी की और नगर की मुख्य सड़क चौघनपाटा में जाम लगाया, जहां तक आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन की छत पर भी चढ़ गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीएम धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि चुनाव करना उनका अधिकार है और सरकार इसे रोककर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे छात्र राजनीति को समाप्त करने की साजिश बताया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया और नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हमारी मांग को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। 2 छात्र समुदाय एवं समस्त छात्र संगठनों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है और जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती तब तक यह धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सरकार को हमारी मांगें सुननी होगी, क्योंकि छात्र संगठन ही है जो छात्रों की आवाज़ों को उठाता है। अगर छात्र ही नहीं होंगे, अगर छात्र संगठन ही नहीं होंगे तो ये यहाँ गुंडा राज बन के रह जाएगा। शासन चुनाव को जो निरस्त करने का काम किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज जो नई पीढ़ी है जो नेतृत्व करना चाहती है, उस नेतृत्व को दबाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी। और ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ जो एक जन आंदोलन शुरू।
वहीं देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चोरी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। एसएसपी देहरादून ने बताया कि मोबाइल और लैपटॉप चोरी के एक मामले की शिकायत पर जब 2 संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह दोनों छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप चोरी करते थे। जहां अब गिरफ्तारी के बाद इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। टाउन में हाल में एक लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ था और इसमें जो है हमारी टीम जो सर्विलांस के माध्यम से क्लेमेंट टाउन की काम कर रही थी, तो इसमें 2 लोग को संदिग्धता के आधार पर चेकिंग में पकड़ा गया और इसमें जो 2 व्यक्ति थे, इसमें सुनील और परम, सुनील चमोली का रहने वाला और परम शाबली का रहने वाला, ये लोग मिलकर स्कूटी पर खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं और जहाँ जब वो कहीं खाने पीने बाहर निकल गए या दरवाजा लॉक नहीं तो वहाँ से मोबाइल लैपटॉप उनके चुरा लेते हैं। इनकी निशानदेही पर करीब 10 लैपटॉप और जो है 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और इसमें जो घटना में चोरी हुआ था उसका भी पता चला और काफ़ी सारे इसमें ऐसे अभी जानकारी मिली कि जो विभिन्न जगहों से इनके द्वारा चोरी किए गए थे। नरेंद्रनगर में पट्टी दोगी की 30 ग्राम पंचायतों की आराध्य देवी मां बागेश्वरी के मंदिर की मरम्मत करने के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर देवी के मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी के हाथों पुरोहित आचार्य रंगीलाल ने भूमि पूजन की रस्म अदा की। हमारी पाव की देवी से कीर्तन मंडली है हमारी, तो हम इस सभी बहनों ने जितना हमसे हो सका धनराशि हमने अपनी मंडली की बहनों की तरफ से हमने 5100 रुपये दान में भेंट किए हैं माता रानी को। तो हमसे जितना हो सका हमने उतना किया, जितना आगे होगा हम काम भी करेंगे और भेंट भी करेंगे जो भी हमसे होगा और अपने परिवार से अपने घर से भी धनराशि देंगे। ये प्राचीन काल से यथावत था और हमारी दुर्गी पट्टी की पूरी जनता ने अपनी ये राय बनाई है कि हम इस मंदिर को एक दिव्य और भव्य बनाएं। हमने सभी लोगों से जो हमारी मंदिर समिति, हमने एक समिति बनाई और हमने सभी लोगों से पट्टी दोगी क्षेत्र के हृदय स्थल और हजारों हजार पट्टी दोगी क्षेत्र की समस्त जनता के आस्था और विश्वास के प्रतीक माँ भगवती बागेश्वरी पाव की देवी के मंदिर के जीर्णोद्धार के शुभ अवसर पर आज इस उपलक्ष्य पर इस क्षेत्र के विधायक और माननीय मंत्री जी को सम्मिलित होना था, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा खराबी होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उनके प्रतिनिधि के रूप में आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत भरोसा है कि आने वाले टाइम में इस मंदिर के भव्य निर्माण में क्षेत्र की संपूर्ण जनता और इस दोगीपट्टी क्षेत्र के जो आसपास निवास जितने भी लोग उनका पूरा सहयोग मिलेगा और मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंतर इस मंदिर का भव्य निर्माण बनकर इस दोगीपट्टी पर मां पाव की देवी का आशीर्वाद